all, very good afternoon to all the teachers, all the respected teachers. As you know that today is scheduled training a workshop for you, and that workshop is related to Google Form. Many of your teachers given me a problem like you are facing some issue like still some of the teachers not knowing that how to create a Google Form. And right now principals have also ordered all the teachers that we have to use the Google Form for the term 1 exam. So thank you for your participation here, and I hope you will definitely cooperate me till next 45 minutes, and I will try to finish each and every point which gives you a lots of benefit, lots of things to you. So without wasting any of your time, first of all, I just want to show you which topic we are going to teach here, means which topic we are going to study here, and what options you are getting during opening of Google Form. So right now I am assuming here all the teachers are 0 for me right now, and I will start from 0. The reason behind it, many of teachers are having expertise in having knowledge of Google Form. But okay, I'm assuming here if you are having a problem with Google Form and you are not doing anything, so I think this kind of session will very much fruitful for you. Okay, so पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सेशन एंड होने के बाद आप लोग पूछेंगे आपको, और आपस में मिलजुल करके हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, अब मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आने जा रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपको पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। मेजर इशू यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो एक मेन मकसद है कि MCQ जब हम लेते हैं, उसका ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती हमें, क्योंकि उसका टोटल मार्क्स बच्चों को दिख जाता है, हमें उसको इजीली टैबलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। लेकिन बात अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की है, वहाँ थोड़ा वो चैलेंज आएंगे। मेनली जो यहाँ पर जो चैलेंज आएंगे, यहाँ पर आपका हिंदी, साइंस और इंग्लिश, सॉरी हिंदी के अलावा साइंस के अलावा मैथ, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, इस सेशन के बाद भी होंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी यहाँ पर कि जितना भी कुछ आपको यहाँ बताया जाए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको यहाँ मिले। सो अब मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। मैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनको कि हमें यहाँ डिस्कस करना है। सबसे पहले जब हम गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे, ओपन करते वक्त हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसका यूज़ कैसे करना है। देन आफ्टर कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, कैसे हम मार्क्स, किसी भी क्वेश्चन को मार्क्स कैसे असाइन करना है, उसके अलावा किस तरह से लिंक हमें स्टूडेंट को शेयर करना है हमें। और यहाँ पर जब हम लिंक शेयर करते हैं, लिंक शेयर करने के बाद हम यहाँ पर बच्चों से किस तरह से उनके जो आंसर शीट से कैसे अपलोड करवाएं, अपलोड करने पर हम उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फाइनली सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी ना रह जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पे ओपन करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आप लोग सीधे गूगल फॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पहले से बने बनाए डमी एक फॉर्म बनाए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, यहाँ पर 2 डमी है। यहाँ पर डमी 1 के नाम से एक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ दूसरा यहाँ पर डमी 2 के नाम से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं किसी एक फॉर्म को ओपन करके, और ओपन करने के बाद सारे ऑप्शन जब आप समझ में आ जाएंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहला फॉर्म ओपन करने जा रहा हूँ, डमी 1।
ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तब हम क्या करें। यहाँ तो मैंने आपको बना बना के सब कुछ दिखा दिया आपको, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, नहीं आता आपको, तब हम क्या करें। इसके लिए क्या करना है आपको, ये पहले आप देखेंगे। ये गूगल सभी लोग ओपन कर लेंगे। So first of all, we are going to open www.google.com. Then in the search box, you have to type here Google Form Signing. ये मेरा तरीका है ये, और भी कैसे और भी एक आध तरीका और भी हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मुझे लगता है ये, इससे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है गूगल फॉर्म साइन इन। यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला लिंक आपका ओपन हुआ है, जो आप इतने सारे लिंक हैं, इसमें आपको पहला वाला लिंक आपको ओपन करना है यहाँ पर सबसे पहला। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होना। अब आपका ये इंटरफेस आएगा यहाँ पर। जब ये इंटरफेस आएगा आपको ये पहला वाला चूज करना है, ये पहला वाला ब्लैंक। तो वेट करते हैं, ओपन हो गया ये। अब आपका ये जैसे आप जी फॉर्म एप्लीकेशन का यूज करते हैं, यहाँ ब्लैंक फॉर्म ओपन करते हैं, उसी तरह का फॉर्म यहाँ भी ओपन हो जाएगा, सेम एग्जैक्टली वही। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन, अनटाइटल क्वेश्चन, ऑप्शन इस तरह करके दिखेंगे। अब सबसे पहले मैं उस चीज पे आने जा रहा हूँ मैं, जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। सपोज करिए आपने 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आप उस बच्चों से आंसर लेने की कोशिश की, आपने 5 अलग अलग क्वेश्चन आपने दे दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं और दोनों का यहाँ पर जो हमने ऑप्शन ले रखा है, शॉर्ट आंसर ले रखा है यहाँ पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सभी लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अनटाइटल फॉर्म है, सबसे पहले हम फॉर्म का टाइटल देते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर टाइटल दे दिया है, मैंने आपका टाइटल दिया है ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, यहाँ मैंने ऑनलाइन एग्जाम टाइटल दे दिया। ऑनलाइन एग्जाम टाइटल देने के बाद कोई भी फॉर्म की डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि वो जो आपने टाइटल दिया है वो किससे रिलेटेड है वो। जैसे मैं क्या करता हूँ मैं कि मैं यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देता हूँ, मैं I just writing the name of our school, that's it. Okay, so that once the link is shared to the student, at that time only the 2 things will go. Number 1, what the title of form, and number 2, what is the description of form you have given in the form. तो यहाँ पर 2 चीजें समझ में आने के बाद अब आप यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन जो आप लिखना चाहें लिख दीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन लिखने के बाद अब आपका यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन 1 और उसके बाद नीचे लिखा हुआ ऐड ऑप्शंस। क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस पर जाएंगे हम। इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इसमें से जो बेस्ट जो सजेशन है आपके लिए वो है आपके लिए फाइल अपलोड। इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स रिस्पोंडेंट अपलोड देयर फाइल टू ट्रैक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी बच्चा जो भी कुछ फाइल को अपलोड करेगा सीधे वो गूगल ड्राइव में जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपके गूगल ड्राइव में स्पेस कम है तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव 15 GB का हमें स्पेस देता है, बाय डिफॉल्ट 15 GB बहुत होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया, सेम इंटरफेस आपका मोबाइल में भी दिखेगा, सेम। थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा लेकिन लगभग आपको यही दिखेगा। अब हमारे सामने ये ऑप्शंस आ गए।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, मतलब क्या हुआ, जब हम फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते समय जो आपकी फाइल बनती है वो आपकी फाइल होती है जेपीजी। अगर वो थोड़ी बहुत एनिमेशन है, थोड़ी बहुत अगर आपका मूवमेंट है उस पिक्चर में, तो वो आपका पीएनजी फाइल बन जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जेपीजी को कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पर। अब आप जब यहाँ पर इस बटन को हाईलाइट इस तरह से आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में चला जाएगा। राइट साइड में जाने पर इतने सारे ऑप्शन है कि फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, कि बच्चा जब अपने फाइल को या अपने आंसर शीट को अपलोड करेगा तो अपलोड करते समय वो कौन सा फाइल टाइप यूज करेगा। फोटो खींचने के बाद उसे कुछ पता ही नहीं है कि भाई कौन सा फाइल टाइप यूज करें, कुछ नहीं पता उसने फोटो खींचा और उसने अपलोड कर दिया बस। तो यहाँ पर आप दो चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो आप इमेज और दूसरा ड्राइंग। तो अगर आप इमेज और ड्राइंग अगर आप यहाँ पे अपलोड ऑप्शन दे देंगे तो बच्चा केवल या तो जेपीजी फाइल या ड्राइंग से रिलेटेड जो फाइल्स होंगी वही केवल अपलोड हो पाएंगी। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, वो कैम स्कैनर और भी कई सारे ऐप्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ ऑप्शन भी देना पड़ेगा आपको। ये मैंने पीडीएफ ऑप्शन भी सेलेक्ट कर दिया। टोटल यहाँ 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना सफिशिएंट होगा। अब आते हैं नीचे, हम लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कि बच्चा जब अपलोड करेगा तो कितनी फाइल अपलोड करेगा, 1 2 3 4 कितनी। तो आप लिमिटेशन तय कर सकते हैं कि अगर बच्चे ने मैथ का पेपर दिया है तो मैथ के पेपर में 10 पेज उसके खर्च हो गए, तो यहाँ पर आपको 1 नहीं, टोटल आपको यहाँ पे 10 सेट करना पड़ेगा। 10 फाइल से ज्यादा अपलोड नहीं हो पाएंगे। देन आफ्टर, अब जब फाइल अपलोड हो रही है, अपलोड होने में उस फाइल का साइज भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइल साइज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 15 GB का गूगल ड्राइव में स्पेस दिया है, आप यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आप 10 GB तक सेट करिए यहाँ पर आप, और 10 GB सेट करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको रिक्वायर कर दीजिए आप। अब मैं यहाँ पर जो तीनों बटन है, तीनों को जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अभी आप केवल क्या करो, पहले क्वेश्चन पे हो आप। अभी आपने एक क्वेश्चन आपने टाइप कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि बच्चा उस क्वेश्चन को पढ़े, पढ़ने के बाद जो भी उसका आंसर है वो उसको अपलोड कर दे, जो भी उसका आंसर है फोटो खींच के। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लिमिट देने के बाद रिक्वायर कर दिया। रिक्वायर करने के बाद ये जो बटन है, इस बटन का नाम है डुप्लीकेट। आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, डुप्लीकेट नाम है इसका, बिल्कुल बटन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसी फॉर्म का जो आपने ऊपर क्रिएट किया है उसी का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जब आपका ये डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, तो जो सेटिंग्स आपने ऊपर की हुई हैं वही चीज नीचे आ जाएगी, एग्जैक्टली हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको यहाँ क्वेश्चन चेंज करना है बस। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप जो भी आपको टाइप करना हो क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। ऐसे करते करते जितने भी क्वेश्चन आपको देने हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ दे दीजिए। 5 क्वेश्चन देना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन देना चाहते हैं, जो भी आपको देना है दे दीजिए। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अगर बच्चा मैथ का पेपर अगर दे रहा है, साइंस का दे रहा है, और बच्चे ने क्वेश्चन पेपर आपने व्हाट्सएप के जरिए या आपने किसी के जरिए आपने भेज दिया, आपने कैसे भेजेंगे देखिए एक बार। आपको दिखाई दे रहा होगा जहां आपने क्वेश्चन टाइप किया है उसी के बगल में राइट साइड में यहाँ पर छोटा सा एक देखिए पिक्चर का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर छोटा सा, इसको आप यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपका आएगा। इस इंटरफेस पे आप देखिए यहाँ पर अपलोड आपका ऑप्शन पहले से हाईलाइटेड है। अपलोड ऑप्शन पे फिर यहाँ पर देखिए ब्राउज है, क्लिक करिए एक बार ब्राउज पे। अब यहाँ पे जो आपका ब्राउज बटन क्लिक करने में जो विंडो आई है, इस विंडो में आप यहाँ पर सर्च आउट करेंगे कि आपकी फाइल है कहाँ। सपोज करिए मैं एक फाइल यहाँ अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई, मैंने बस उसका फाइल पे डबल क्लिक किया है और कुछ नहीं किया है।
अपलोडिंग आपकी स्टार्ट, देखिए प्रोसेस आपका हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। Once it is uploading is done, this uploading is done from your side. You are giving the question paper to the students. It is not uploaded from the student side. It is uploaded from the teacher side. Now अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन पेपर आप अपलोड करना चाहेंगे वो चीज़ आपका यहाँ पे अपलोड होकर दिख जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप भी अपना क्वेश्चन पेपर आपने बनाया, फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद और आपने बाकी जो फाइल अपलोड की सेटिंग जो आपने कर रखी है वो एज इट इज रहने दीजिए आप। और यहाँ पे आप बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, स्टूडेंट प्लीज फाइंड द लिंक हियर टू अपलोड योर फाइल। इस तरह करके आप लिख दीजिए, आप कुछ अपने मन से इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए आप। बच्चा उस इंस्ट्रक्शन में पढ़ेगा, पहले पेपर सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद उसको वहाँ पे अपलोड कर देगा। तो यानी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ये कुछ हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को इसके जरिए गूगल फॉर्म के जरिए आपने दिया और बच्चे ने उसको सॉल्व करके गूगल फॉर्म पे ही अपलोड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। हम इवैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सबसे ये रहा आपका सेटिंग का बटन, ये कुछ इस तरह से आपका खुलेगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विज। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल में। जनरल में अगर आपको बच्चों की ईमेल आईडी कलेक्ट करवानी है तो आप इसको टिक करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए आप। सबसे ज़रूरी तीनों में है आपका दिस वन। शुरू में जब आप गूगल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था आपके सामने। एक बच्चा है आपके मेल आईडी से कई बार वो अटेंडेंस दे रहा है, कई बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक मेल आईडी से एक ही बच्चा दे पाएगा। वो बात अलग है कि बच्चे ने अगर कई सारे मेल आईडी बना ली तो वो बात अलग है, लेकिन एक मेल आईडी से एक ही। तो यहाँ पर आप केवल इसी को केवल टिक करेंगे आप। दूसरा, अब आते हैं यहाँ पर इस वाले पे। अगर आपने एडिट आफ्टर सबमिट पे क्लिक कर दिया आपने, अगर इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा उस पेपर को देने के बाद खुद ही एडिट कर सकता है। वो मत करिए, इसको आप अनचेक कर दीजिए आप। यहाँ पर सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, इसका भी मतलब समझ लीजिए। बच्चे ने फॉर्म को सबमिट किया, बच्चे ने जैसे ही फॉर्म को सबमिट किया उसके सामने दो वहां पे बटन आए। पहला व्यूज को और दूसरा सी प्रीवियस रिस्पॉन्सेस। ये 2 बटन आपके आए वहां पर। अब जैसे ही वो सी प्रीवियस रिस्पॉन्स पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही जितने हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अटेंडेंस या क्वेश्चन पेपर सबमिट कर चुके हैं उनकी काउंटिंग वहां बच्चों को दिख जाएगी। इसको भी आप अनचेक रहने दीजिए, आप मत करिए इसको आप। तो इस विंडो में यानी कि यहाँ पर जनरल में केवल आपको एक चीज आपको टिक करना है। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक पे ऐसे टिक कर देता हूँ। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन टैब में। यहाँ पर आपको 3 चीज दिखाई दे रही है। पहला शो प्रोग्रेस बार, दूसरा शफल क्वेश्चन ऑर्डर। ये आपका डिसेबल है पहले से ही, इसको आप कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पर आप जब कोई बच्चा रिस्पॉन्स को सबमिट करता है तो आप उसके लिए कुछ मैसेज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पहले से लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। अब इसमें जो यहाँ पर बच्चों के हिसाब से देखा जाए कि जो वो गलत काम कर सकते हैं, जहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक काम टीचर के लिए अच्छा है। यहाँ पर अच्छा क्या है, यहाँ पर आप इसमें क्लिक करिए शफल क्वेश्चन ऑर्डर में। यानी कि अगर रोल नंबर 1 ने अगर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, रोल नंबर 2 पे वहां पर जो ऑर्डर है क्वेश्चन का वो चेंज होगा, रोल नंबर 3 का भी चेंज होगा, सबका चेंज होगा वो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर, आप दोनों को टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। अब हम आते हैं क्विज पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्विज में सबसे पहले यहाँ देखते हैं मेक दिस अ क्विज।
आपको क्वेश्चन पेपर लेना है। क्वेश्चन पेपर में आपका वहां पर एमसीक्यू भी है, फिलिप्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो आप इस चीज को यहाँ पर पहले से आप इनेबल कर दीजिएगा। ये आपका हो गया इनेबल। इनेबल करते ही बाकी और जो हमारे बटन है वो भी हमारे इनेबल हो गए। इनेबल होने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चे ने जैसे ही सबमिट किया उसी समय उसको व्यू स्कोर का बटन हाईलाइट हो गया, और व्यू स्कोर आने के बाद बच्चा अपना टोटल मार्क्स देख सकता है। नीचे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, वहाँ पर उसको रीड करना है। रीड करके हमें मार्क्स देना है। मार्क्स देने के बाद तब हम उसे सेव करना है। तब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को ले लेता हूँ। मैं सेकेंड ऑप्शन लेने के बाद अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 3 चेक बॉक्स है। यहाँ पर तीनों में यहाँ पर अगर बच्चे ने कोई गलत आंसर किया है तो वो गलत उसे दिखे कि ना दिखे, ये उसके लिए है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चे ने जो भी, अगर आपने कोई सही आंसर सेव किया हुआ है अगर, तो क्या वो सही आंसर दिखे या ना दिखे, उसके लिए है ये। और लास्ट पॉइंट वैल्यूज, जो पॉइंट आपने हर एक क्वेश्चन के लिए दे रखा है, 5 नंबर 2 नंबर जो भी आपने दे रखा है, उसके लिए अगर वो चाहते बच्चे को दिखे तो वो उसके लिए है। अब यहाँ पर फाइनली जो भी सेटिंग, जो भी चेंजेस आपने किए हैं, अब आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब हम वापस इस फॉर्म पे आते हैं जो आपके लिए मैंने डमी बना रखा है। इस तरीके से अब आप अपने फॉर्म को क्रिएट करेंगे। आप फॉर्म क्रिएट करने के बाद अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि बच्चों से फाइल अपलोड कैसे कराएं, ये बता दिया, ऑप्शंस बता दिए, और सेटिंग मैंने आपको बता दिया है। अब हम ये बात चेक करते हैं हम कि जब लिंक शेयर कैसे करना है, शेयर करने के बाद उनको कैसे दिखेगा। देखिए इसको, सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म का टाइटल कैसे देना है, विद्यालय का नाम मैंने दे दिया। यहाँ पर बच्चों की अटेंडेंस के लिए इसी फॉर्म में आप यहाँ पे इनबिल्ट करिए। जब आप यहाँ इनबिल्ट करेंगे तो यहाँ पर एंटर योर नेम, जहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं वहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम। उसके बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे आप, ये देखिए शॉर्ट आंसर यहाँ पे आपका पहले से होना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं एमसीक्यू यानी कि अगर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइटेड है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर गलती से ये ऑप्शन आपका हाईलाइटेड है, तो चूंकि एंटर योर नेम पर हमें ऑप्शन चूज नहीं करवाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों से नाम लिखवाना है। तो इसलिए इसको हटा करके यहाँ पे हम कर देंगे शॉर्ट आंसर कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे बच्चों की जो क्लास है वो हम यहाँ पे जो भी क्लास है उसके लिए बनाए। तो ये आपका 2 चीज में हो सकता है, पहला ड्रॉप डाउन और दूसरा मल्टीपल चॉइस, दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा चूज योर क्लास, इसके बाद आपने यहाँ लिखा 6A ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में 6B, फिर ऑप्शन 3 में 6C, इतना लिखने के बाद अब आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे आप, और दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करिए ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो गया कि जब बच्चा क्लिक करेगा एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, और लिस्ट खुल को दिखेगा 6A 6B 6C दिखेगा उसको। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्योंकि हमें टर्म 1 का एग्जाम लेना है तो यहाँ पर फादर्स नेम जरूर आप लोग दे सकते हैं। आप लोग वहाँ पर इसी तरीके से लिखिए आप एंटर योर फादर्स नेम, और वहाँ पे कर दीजिए आप शॉर्ट आंसर। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आप यहाँ पे आपको 2 बटन के बारे में और आपको जानना है। यहाँ 2 बटन के बारे में बहुत आसान है ये। सबसे पहले इस वाले बटन की बात करते हैं, इसका नाम है ऐड क्वेश्चंस। यानी कि जहां पर भी आपका जो भी चीजें आपने सेलेक्ट की हैं, अगर आपने उस बटन को आपने प्रेस कर दिया, प्रेस करते ही वो आपका एक नया क्वेश्चन उसी के जस्ट नीचे ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपको।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटर योर फादर नेम, ये आपका सिलेक्टेड है। ये सिलेक्टेड बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ ऐसे, तो देखिए नीचे आपका एक अपने आप एक नया क्वेश्चन यहाँ ऐड हो गया। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये हम डिलीट करते हैं क्योंकि यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आपने इसी तरीके से ऐड क्वेश्चन के बारे में जान लिया। अब हम जो जानेंगे हाउ टू ऐड अ पर्टिकुलर सेक्शन। एक सेक्शन को कैसे ऐड करें, वो ऐड क्वेश्चन दिया था, अब पूरा का पूरा सेक्शन में कैसे ऐड करना है मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये चीज मैं फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये हो गया डिलीट। अब मुझे जहाँ पे मैंने लिखा है एंटर योर फादर नेम, इसी के बाद मुझे एक नए सेक्शन की जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूँगा। उस नीचे वाले बटन का नाम है ऐड सेक्शन। क्लिक करके देखिए ये आपका पहले सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एप्लीकेशन, अनटाइटल्ड सेक्शन आपका आ गया। अब आप जहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। जहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन वहाँ पे अपनी मर्जी से नंबर 1 नंबर 2 करके आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसके बाद अब एक और सेक्शन आपने ऐड किया, यहाँ लिखा, यहाँ मैंने अपनी मर्जी से लिखा है स्टार्ट विद ऑनलाइन टर्म 1 एग्जामिनेशन बेस्ट ऑफ लक। फिर इस पर एक और सेक्शन है, यहाँ से एमसीक्यू मैंने स्टार्ट कर दिया। एमसीक्यू आप सभी लोग ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मार्क्स एलोकेट करेंगे आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन बनाने के बाद पहले एक बार कहीं भी क्लिक कर दीजिए उस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद जो सेटिंग आपने की है उसी सेटिंग के आधार पर आपको एक नया बटन आपको दिखाई देगा और उसका नाम है आंसर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है ये। यहाँ पर अब आप क्लिक करिए एक बार। क्लिक करने के बाद जो व्यू है वो इस तरह का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको राइट वहाँ पर दिख रहा है 1 दिख रहा है, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है वहाँ 3 लिख दीजिए, क्वेश्चन 5 नंबर का है 5 लिख दीजिए वहाँ पर। ये हो गया आपका मार्क्स एलोकेशन का तरीका ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई आंसर सही है तो आप उस आंसर को एमसीक्यू में सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ लिखा है डन, डन पे आपने क्लिक कर दिया, आंसर आपका सेव हो गया और मार्क्स में एलोकेट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्या आपने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखा है, ठीक है, आपने पूछा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए। जैसे ये देखिए मैंने कुछ फिलअप बनाए हैं यहाँ पर, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने दोबारा क्लिक किया आंसर की पे। आंसर की के बाद यहाँ मार्क्स मैंने दे दिया। देने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर छोटा सा बॉक्स है यहाँ पहले से ही, तो आपको मिलेगा वहाँ पे अपनी मर्जी से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको मिलेगा। चैलेंज बताता हूँ क्या है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा, यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, ग्रेड लाइन्स लिखा हुआ है। मैंने जी को कैपिटल कर दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया, ये मैंने आंसर दिया एज ए स्टूडेंट। उसके बाद आपने जो आंसर सेव किया है वो आपने सेव किया है कैपिटल लेटर में। गूगल फॉन्ट के हिसाब से दोनों अलग अलग है, आपको वो आंसर गलत दिखाएगा। बच्चे को लगेगा कि हाँ हमने तो आंसर सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत माना जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि यहाँ पर जो भी आंसर लिखेंगे, लिखने वाला वो आंसर कैपिटल लेटर में ही लिखे, स्मॉल का झंझट ही खत्म। और यहाँ पे जब आप आंसर सेव करेंगे, आप फिलअप्स के लिए या वन वर्ड के लिए, तो आप कैपिटल में ही आंसर सेव कर दीजिए। अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा जब आप इवैल्यूएशन करेंगे, आप इवैल्यूएशन करने के बाद आपको वहां पर जो टोटलिंग है, एमसीक्यू, फिलअप, वन वर्ड, इसकी टोटलिंग अपने आप हो जाएगी। अब आपको केवल एक क्वेश्चन है जिसको आपको चेक करना है, वो है आपका लॉन्ग आंसर, जो 3 नंबर या 5 नंबर में दोगे आप। वहां पर मैनुअली आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद जितना लगता है आपको मार्क्स दे रहे हैं उतने मार्क्स आप एलोकेट कर दोगे। आप एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दिखा देता हूं आपको।
जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा है व्हाट इज ईमेल, राइट अगेन टू वेबसाइट व्हिच प्रोवाइड द ईमेल फैसिलिटी। ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सेव नहीं कर पाएंगे गूगल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्म में है। ये एक शब्द का आंसर हो वो आप सेव कर सकते हैं, कैपिटल में सेव कर दीजिए। आप जहां सेंटेंस की बारी आती है वो छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए। आप बच्चे को अपने हिसाब से आंसर लिखने दीजिए, और जब बारी आती है हमें इवैल्यूएशन करने की, वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। आप सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट मान लेता हूं। मैं स्टूडेंट मानने के बाद मैं अपने आप को यहाँ पर एक एग्जाम देने जा रहा हूँ यहाँ पर, और एग्जाम देने के बाद जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर मैं उसी रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये जो बटन आपको दिख रहा है ये है आपका प्रीव्यू का बटन। अगर आपको ये देखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है या आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ एक बार क्लिक किया गया, क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये इंटरफेस आया। जैसे मैंने फॉर्म को बना रखा है, मैंने यहाँ पर फॉर्म बनने के बाद जितने भी सेक्शंस आपने ऐड किए हैं, हर सेक्शन के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन जरूर मिलेगा आपको, हर सेक्शन के बाद। तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन आ गया, नेक्स्ट किया हमने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका कि हाउ टू इवैल्यूएट द आंसर शीट्स। अब यहाँ पर मेरे सामने जो आपका पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म है वो मेरे सामने खुल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस डिटेल को फिल करेंगे। अब जैसे कोई भी मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। मैं ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया, क्लास ले लिया या चूज कर लिया। देन आफ्टर चूजिंग द क्लास यू कैन एंटर योर फादर्स नेम, सपोज आई हैव टेकन एनी नेम हियर। देन आफ्टर क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट। Now finally the question paper came here। जैसा भी आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो इस तरह से आपको दिखेगा, बच्चे को दिखेगा। हम यहाँ पर आंसर देना स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भी आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। एक एमसीक्यू मैंने लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अब देखिए ट्रू फॉल्स है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में जो भी आप आंसर बच्चे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 3 से अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा वन वर्ड या फिलअप स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर सपोज करिए मैंने आंसर लिखा, ग्रेड लाइन लिख दिया इस तरीके से। कोई भी आंसर लिख देते हैं ऐसे। नेक्स्ट हो जाए आपका। फिर अब मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है वन वर्ड, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी आंसर देना चाहें। तो मेरा आंसर तो गलत जाएगा, तो सारे आंसर गलत दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपके 3 नंबर या 5 नंबर में है। ये देखिए फाइनली यहाँ पर लास्ट में ये आपका आया, योर एग्जामिनेशन इज ओवर, इस तरह करके मैसेज आ गया है। सबमिट करता हूँ। लास्ट में सबमिट बटन आपको मिलेगा जब बच्चा लास्ट में फिनिशिंग स्टेज में होगा तब। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर जो सेटिंग्स मैंने की थी, यहाँ पर आपको सी प्रीवियस रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि जो पहला हमारा टैब था जनरल का, वहां पर मैंने एक ऑप्शन को अनचेक कर दिया। अब बच्चे को नहीं पता चल पाएगा कि मेरे से पहले और कितने लोगों ने दे रखा है आंसर या एग्जाम दे रखा है। व्यू स्कोर देख लेते हैं, बहुत ही कम नंबर है मेरे, देख लीजिए। चलिए अब आप इसको बंद करिए, वापस हम आते हैं उसी एग्जाम पे। अब चेक करके देखिए आपको अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक जरूरी चीज और मुझे याद आ गई, ये जितना भी काम कर रहे हैं, अगर बच्चे के पास जीमेल आईडी नहीं है
कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गूगल के एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं और जीमेल आईडी नहीं है तो कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। बच्चों को जब भी एग्जाम देंगे गूगल के किसी भी एप्लीकेशन में आपका जीमेल आईडी से लॉगिन होना कंपलसरी है। अगर लॉगिन नहीं होगा, जैसे गूगल फॉर्म खोलेंगे आपके सामने पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में लिखा आएगा इंटर योर जीमेल आईडी और इंटर पासवर्ड। झंझट है आपका, ये आपका टाइम वहाँ किल होगा। बच्चों को पहले बता दीजिए कि आप गूगल के एप्लीकेशन में लॉगिन होकर रखिए पहले से ही। अब हम यहाँ पे इवैल्यूएशन की बारी आती है, अब हम आते हैं यहाँ रिस्पॉन्स पे। जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे सबको यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पर। अगर आपके 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 100 के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन के लिए जो तरीका है आपका इवैल्यूएशन करने के लिए। आप यहाँ पर देखिए 3 टैब आपको दिख रहे हैं। नंबर 1 समरी, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 इंडिविजुअल। आपको जाना है इंडिविजुअल। ये रहा इंडिविजुअल। सपोज करिए रोल नंबर 1 ने एग्जाम दिया, जब आप इंडिविजुअल पे जाएंगे आप तो रोल नंबर 1 का जो फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा। अब रोल नंबर 1 ने क्या क्या किया है, जैसे देखिए इंटर, नेम, क्लास, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ये है क्वेश्चंस। अब आपको लगता है यहाँ पर कि ये सही है, अगर आपको लगता है कि जो एमसीक्यू है वो सही है, आंसर सही दिया गया है, तो अब आप यहाँ पर जहाँ पर 0 लिखा हुआ है वहाँ पे आप मार्क्स चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूँगा, चेंज करते देखिए यहाँ पर आपका 2 बटन आपका आ गया। एक है आपका डिस्का, दूसरा हमारा सेव। इसको आप अभी भी बिल्कुल टच मत करिए। आप जब आप क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है आपकी, जब आप पूरा उसको देख लेंगे, आप लास्ट में जाइए तब आप सेव पे क्लिक करिए। आप फायदा क्या होगा, जब आप लास्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का फायदा टोटली अपने आप हो जाएंगे, आप नहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि सही है, सपोज करिए सही है, ये 1 नंबर मैंने 0 की जगह मैंने 1 चेंज कर दिया। इसी तरीके से जब हम डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे, हम देखिए मैं आपका डिस्क्रिप्टिव देखिए, यहाँ ग्रिड लाइन मैंने कैपिटल में वहाँ सेव किया हुआ है और यहाँ पर मैंने स्मॉल में आंसर दे रखा है। देखिए गलत दिखा रहा है ये, लेकिन बच्चे के हिसाब से सही है। तो अगर हम बच्चे को पहले बता देंगे कि ग्रिड लाइन या जो भी आप लिख रहे हो वो कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सही दिखाएगा आपको। तो अब यहाँ सही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 1, जो भी आपको जिसमें मार्क्स चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के साथ अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि आपने क्वेश्चन दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वहां पर देने के बाद अब आप यहाँ पे पूरे सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर 3 नंबर में उसको 2 नंबर देना चाहिए, 1 नंबर देना चाहिए, जो भी आपको देना है वहां पर आप कर्सर यहाँ पर लाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। आप अभी भी देखिए यहाँ पर सेव पे आपको क्लिक नहीं करना है। जब आप बिल्कुल पहले बच्चे का आपने चेक किया, लास्ट में जाएंगे तब आपको यही चीज, अगर आपने 100 बच्चों में दिया है यही काम आपको 100 बार करना पड़ेगा। और 100 बार करने का जो, अगर आपकी धीरे धीरे जब आप चेक करेंगे, आप पहले 10 पेपर चेक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चेक करते जाएंगे आपको मान के चलिए कि 100 बच्चों को चेक करने में मैक्सिमम 60 मिनट, 1 घंटा मान लीजिए आप। ये मेरे का अंदाजा है ये, लेकिन क्योंकि आप लोग पहली बार या दूसरी बार या कम चांसेस किया है आपने, तो मे भी आप 1.5 घंटे पे मान सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपका है इवैल्यूएशन करने का तरीका ही। दूसरी चीज जो मैंने फाइल अपलोड का तरीका बताया, उसके लिए मैंने एक दूसरा फॉर्म बना रखा है, उसको हम देखेंगे कि हमने अगर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद बच्चों को लिंक शेयर किया, शेयर करने में जब ओपन करेगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन पड़ा, क्वेश्चन पेपर आपने व्हाट्सएप के जरिए या इसी के जरिए आपने दे दिया। देखिए मैं एक और फॉर्म ओपन करता हूँ, मैं यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्म है आपका डमी 2 के नाम से। यहाँ पर जो आपका पर्सनल डिटेल्स है उसमें तो आप कुछ भी मत करिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एक लिमिट दे रखा है मैंने कि 10 MB का होना चाहिए, 1 GB का होना चाहिए, ये एक लिमिट दे रखा है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ, देखिए
you currently have 15 GB of drive storage remaining. This form will stop accepting response if the upload exceed this number. यानी कि 15 GB से ऊपर जाएगा तो कोई भी रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंटिन्यू करिए इसको आप। यहाँ देखिए सीधे मैंने क्या लिखा है, प्लीज अपलोड योर आंसर शीट हियर। जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा था वहां पर ये इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन का जो भेजने का तरीका है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप अपने हिसाब से, यानी कि मैंने क्या पूरे फॉर्म में केवल एक चेंज किया है, फाइल अपलोड का बटन यहाँ पे लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया। और जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू यानी कि जब स्टूडेंट इसको एग्जाम देगा तो उसको कैसे दिखेगा। ये मेरी आईडी से चल रहा है इस समय, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिखा रहा है, प्रीव्यू नहीं दिखा पाएगा ये। या तो दूसरी आईडी से लॉगिन करो तब आपको दिखेगा। बार बार यही आ रहा है। तो अब आपको बस इतना ही समझना है यहाँ पर कि इवैल्यूएशन करते समय आपको क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, जो मार्क्स एलोकेट करना है वो एलोकेट कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, जब हम फाइल अपलोड करेंगे हम, तो फाइल अपलोड करते समय हम वहाँ पर स्पेस एक और देख लेंगे यहाँ पर कि कितने स्पेस का है, क्योंकि अगर आपकी गूगल ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें पहले से रखी हुई हैं तो अगर जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आपको वहाँ पे सेव नहीं होगा, और जब सेव नहीं होगा तो आप एक ही पेपर आपको मिलेगा नहीं, ना ही आप चेक कर पाएंगे, तब आपको व्हाट्सएप से ही मंगाना पड़ेगा। कभी कभी ये भी दिक्कत आती है, बच्चा कहता है कि मेरा लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कहता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मोबाइल नहीं चल रहा है। इस केस में देखिए, अगर मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, अगर कुछ एरिया का कुछ प्रॉब्लम है, तब तो वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिंक ओपन नहीं हुआ तो एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप चल रहा है उस केस में केवल आप किसी का पीडीएफ बनाइए इसी फॉर्म का, और वही पीडीएफ आप सेंड कर दीजिए उनको आप, लेकिन पर्सनल उनके नंबर पे। कैसे करना देखिए एक बार। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको साइड में देखिए। यहाँ पर ये तो जीमेल आईडी के लिए है, ये जो भी आपकी आईडी को दिख जाएगी, और यहाँ पर 3 डॉट हैं। अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करिए एक बार। जैसे ही अब आपने प्रिंट पे क्लिक किया, अब आप देखिए इस तरफ राइट, उधर देखिए लिखा है डेस्टिनेशन के सामने लिखा है सेव एज पीडीएफ, ठीक है। अब आपका ये रहा आपका फॉर्म। अब आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट में नीचे आप बॉटम पे देख रहे हैं सेव बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछ रहे हैं लोकेशन क्या है, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या आपके पास पेन ड्राइव लगा रखी है, कहाँ पे सेव करना है, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, अब आपकी फाइल सेव हो गई है। अब वही फाइल आप किसी भी बच्चे को सेंड कर सकते हैं आप, लेकिन सेंड आप उन्हीं को करिए जिनके साथ प्रॉब्लम है। अब आज की जो ट्रेनिंग है, जो वर्कशॉप है, इसका एक आखिरी टॉपिक रह गया है, वो मैं जल्दी से रैप अप करूंगा और उसके बाद फिर आपकी क्वेरीज पे आता हूँ। यहाँ पर अब जो रह गया है वो हमारा रह गया रिस्पॉन्सेज के लिए। रिस्पॉन्सेज में जहाँ पर जो आप 3 डॉट जब देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सेज में, इस पर आप एक बार क्लिक करिए, आपके सामने ये ऑप्शंस आए। इसमें से जो हमारे काम का जो ऑप्शंस है वो ये है, डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। जब आप इस पूरे जितनी भी एक्टिविटी हुई है, बच्चों ने जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन सभी को एक्सेल शीट में आपको चाहिए, उसके लिए आपका ये ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार आप क्लिक करिए यहाँ पर। इसमें एक प्रॉब्लम आपको और आएगी, ये जितनी भी फाइल आपकी डाउनलोड होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी एक जिप फॉर्मेट में है, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में है ये।
जब ये कंप्रेस फॉर्मेट में है और अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में उस तरह से रिलेवेंट सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन करने के लिए, तो आपको ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर दो ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए। मोबाइल में भी WinRAR और WinZip, दोनों में से कोई भी यूज करिए आप, तो आपका इजीली ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद जो भी आपने फॉर्म का टाइटल आपने दे रखा है वो आपका वहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ देखा है डमी 2 के नाम से है ये, तो आपको यहाँ पर डमी 2 आपको दिखेगा। यहाँ पर इस पर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो सारे रिस्पॉन्सेज आपको दिख जाएंगे। अब जब आपको एक्सेल शीट मिल गई, जिनको भी थोड़ा बहुत भी एक्सेल शीट पे काम करने आता है वो उस एक्सेल शीट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना है या कुछ भी बताना है, हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने डमी 2 लिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। डमी 1 को लेकर देखते हैं। यहाँ पर एक रिस्पॉन्स है, वो आपको दिखेगा यहाँ पर। एक रिस्पॉन्स आया। अब यहाँ पर गया, यहाँ पर देन आफ्टर आई क्लिक ऑन डाउनलोड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइटल में आपको देखेंगे। कॉलम में जो नाम है वहां पे आपको दिखेगा। जैसे आपने शुरू में लिखा था इंटर योर फादर नेम, इंटर योर नेम, देखिए सब आपको यहाँ पर कॉलम के नेम के रूप में लिखेगा। यहाँ पर आपको जो सबसे शुरू का जो आपका कॉलम नेम है यहाँ पर, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे आपको डेट और टाइम दोनों चीजें आपको दिख रही है। अगर आपने यहाँ पर लिंक को, आपने सपोज करिए 9 से 10 का पेपर है और आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले दिया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर टाइमिंग दिखेगा आपको यहाँ पर कि बच्चे ने क्या 10:05 से पहले दिया है या उसके बाद में दिया है, पता चल जाएगा आपको। उसके बाद ये है टोटल स्कोर, जो भी आपका टोटलिंग आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो स्कोर आपको यहाँ दिखेगा। देन आफ्टर स्कोर के बाद नाम दिखेगा, नाम की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर दिखेगा क्लास दिखेगा। इन सभी को आप क्या करिए, सिलेक्शन, इतना सिलेक्शन कर लीजिए आप। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए, एक नए एक्सेल शीट में जाकर पेस्ट कर दीजिए आप। अब आपको इतने ही डेटा का काम है, बाकी सब डेटा का काम नहीं है, इतना ही काम है आपके बस। अब इसी में चेंजेस करिए। उसके बाद जिनको भी थोड़ा बहुत एक्सेल में काम करना हो फिल्टर आसानी से लगा सकते हैं। वो फिल्टर लगाने के बाद ए के बच्चों पे एक जगह, बी के बच्चों पे एक जगह, सी के बच्चों के जगह, वो हम आसानी से कर सकते हैं। सो ये आज जो भी कुछ मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी टीचर्स को ज़रूर समझ में आया होगा। और इन केस अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग आपस में मिलजुल करके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने के लिए। Now questions please. उम्मीद करता हूँ मोस्टली टॉपिक मैंने कवर जरूर किए हैं। इन केस अगर कोई टॉपिक कोई अगर बताना चाहे कि कोई टॉपिक मेरे से रह गया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं वो भी कवर कर दूँ यहाँ पर। एक लिंक शेयर का ऑप्शन और बता दीजिए। सर ने मुझे एक चीज़ याद दिलाया कि किस तरीके से लिंक शेयर करना, ये टॉपिक रह रहा है, मैं जल्दी से इसको भी बता देता हूँ आपको। देखिए सर, आपके सामने यहाँ पर जो फॉर्म खुला हुआ है, आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है, बटन का नाम है सेंड। आप इस पर एक बार क्लिक करिए। आपको क्लिक करते ही जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेंड वाया। एक ये है आपका, दूसरा आपका ये आपका लिंक और गेट लिंक का बटन है ये,
और ये आपको देखना पड़ेगा ये क्या है। ये हमें जो काम है यहाँ पर वो बीच वाले बटन का काम है, ये गेट लिंक बटन। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा, टैप करने के बाद ये लंबा चौड़ा लिंक आ जाएगा। ये अब आप क्या करेंगे, छोटा सा एक चेक बॉक्स है यहाँ पर, शॉर्ट एंड URL, इस पर आप टैप करिए, एक बार ऐसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही जो लंबा चौड़ा लिंक था वो आपका छोटा हो गया। छोटा होने के बाद अब आप यहाँ पर कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। आप कॉपी बटन होने के बाद ये जो लिंक है मेमोरी में आपकी कॉपी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो शेयर नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे। हम व्हाट्सएप में खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब जिसको जिसको भेजना है उसको पहले लिंक को जहाँ पे आप टाइप करते हैं वहाँ पे पहले पेस्ट कर लीजिए। आप कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले क्या किया, मैंने मोबाइल में अपनी उंगली को कुछ देर के लिए ऐसे रखा, कुछ देर के लिए। जब हम अपनी उंगली को कुछ देर के लिए ऐसे रखेंगे हम, आपको वहाँ पर पेस्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे ही पेस्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा दोबारा टैप कर दीजिए उसी पेस्ट बटन पे, लिंक वहाँ पेस्ट हो जाएगा। कॉपी आपने यहाँ से किया और पेस्ट करने का तरीका ये है। पेस्ट आप कहीं भी करिए, MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, नोटपैड में, जहाँ करना हो करिए आप, लेकिन तरीका यही है आपका। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपने क्या किया, व्हाट्सएप ओपन किया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपने क्या किया, उंगली को कुछ देर के लिए आपने एक जगह टाइप किया जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो। आप लिखने के बाद आपको वहाँ पर पेस्ट बटन आपको अपने आप हाईलाइट हो गया, और जैसे ही हाईलाइट हुआ आपने उस पर टैप कर दिया, लिंक वहाँ पेस्ट हो गया। अब जब आपको टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल गया, लिंक लिखने के बाद आने के बाद वहाँ पर आप जो सेंटेंस टाइप करना चाहें आप इंटर बटन दबा करके आप सेंटेंस टाइप कर लीजिए, और उसके बाद जिसको भी भेजना है उसको आप भेज दीजिए। आप यही करते हैं आप लोग जब आप व्हाट्सएप भेजते हैं, आप लोग कोई सेंटेंस कोई टेक्स्ट जब आप भेजते हैं आप लोग, ये आपका प्रोसेस है लिंक शेयरिंग का। उम्मीद करता हूँ और कोई टॉपिक शायद नहीं छूटा हुआ है। आप लोग के अगर कोई क्वेरीज है प्लीज पूछ लीजिए। आप लोगों के फीडबैक और सजेशन भी मुझे चाहिए होंगे, ताकि गूगल फॉर्म में कुछ अगर नई चीज़ें आएँ, कुछ चीज़ें आएँ तो वो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ मैं, या आप लोग मुझे भी शेयर करिए ताकि मैं भी जान सकूँ। एनी मोर क्वेरीज? ओके ठीक है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, and I hope this kind of platform gives opportunity to give you something more about it in maybe in future. So thank you so much once again. Thank you.